इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। जब जब आंखें खुलती हैं आपको दृश्य दिखाई देते, जहाँ जहाँ तक आपकी आंखें देख पाती हैं वहाँ तक आप देखने का प्रयास करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। मैं के प्रति इतना प्रेम कहाँ, मैं को जानने की इतनी अभिरुचि कहाँ कि मैं को देखे और जाने। मेरा क्या है ये देखने की रुचि तो है कि मेरा क्या क्या है, पर सच ये है कि जब मैं ही नहीं जाना, मैं को ही सही नहीं जाना, तो मेरा भी सही नहीं जान पाओगे। मैं को सही जाना तो मेरा भी सही जान पाओगे। मैं केंद्र है और मेरा परिधि है। अगर केंद्र को ही आपने नहीं समझा तो परिधि को कैसे समझ पाओगे। आचार्य देव कहते हैं, सर्वप्रथम मैं जो असली तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसे जानना है, पहचानना है और स्वयं के द्वारा ही जानना है, पहचानना है। बहुत कठिन काम है। सदियां बीत गई, भव भवांतर बीत गए, लेकिन अभी तक मैं की खबर नहीं पड़ी, क्योंकि मुंह की इतनी बड़ी बड़ी गहन चट्टानें हैं, इतनी विशाल चट्टानें, इतनी ऊंची चट्टानें हैं कि उसके भीतर में निज आत्म तत्व का दर्शन हो ही नहीं पाता। मोह की चट्टान टूटे और उसमें भी दर्शन मोहनी की चट्टान बहुत मजबूत चट्टान है, उससे आत्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा के पास भी चले जाएं, दर्शन करें, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं होता और सारी चीज़ों का दर्शन होता है। भगवान की मूर्ति का रंग कैसा है, भगवान कितने बड़े हैं, इनके नाक नक्शे कैसे हैं, ये सब दिखाई देता है, लेकिन मूर्ति में मूर्तिमान दिखाई नहीं देता। और मूर्ति का दर्शन करने का तात्पर्य ही यही है कि मूर्तिमान प्रभु का दर्शन हो जाए। प्रभु, मैं सिद्धालय तक तो आ नहीं सकता, वो सामर्थ्य नहीं है मेरी कि सिद्धालय में बसे अनंत सिद्धों का दर्शन कर लूँ, 24 तीर्थंकर भगवंतों का दर्शन कर लूँ। इतनी मेरी अंदर की आँखों में रोशनी नहीं है, मेरी श्रद्धा के नयनों में इतनी रोशनी नहीं है। प्रभु, मैं कैसे दर्शन करूँ आपका। इसीलिए आपकी जो मूर्त विराजमान है उसे मैं मूर्तिमान प्रभु आपका चिंतन करते हुए, कल्पना करते हुए मैं आपका यहीं से दर्शन कर लेता हूँ। जैसे ही सूर्य उदित होता है, यानी सूर्य उदित होता है तो वह सूरज के भीतर 108 जिन बिंबों का दर्शन कर लेता है। सूर्य विमान में जो कृत्रिम चैत्यालय है उसमें 108 जिन बिंब विराजमान है। 500 धनुष के, 4 हाथ का एक धनुष, तो 2000 हाथ की एक एक प्रतिमा, अद्भुत रत्नमयी प्रतिमाएं, उनका दर्शन यहीं से कर लेता है। तो शाम जब रात घिरने को होती है, चंद्रमा आता है, दिखाई देता है, सूरज अस्ताचल की ओर चला गया है, तो उस चंद्रबिंब में भी 108 जिन प्रतिमाओं का दर्शन कर लेता है और अपने आप में आत्मविभोर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये बुद्धि मिली है, उसकी सार्थकता यही है कि आप निरंतर इस बुद्धि का सदुपयोग करें और परमात्मा का दर्शन करते रहें। आप सभी जानते हैं और चाहते भी हैं कि मैं इन आँखों से अच्छी चीज़ें देखूं, यही चाहते हैं ना। तो सबसे ग्रेट, सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र क्या वस्तु है इस दुनिया के अंदर?
प्रभु परमात्मा के सिवा और कोई पवित्र है क्या? तो प्रभु मैं इन आँखों से, इस चक्षु से बस आप ही आपको निहारता रहूं, और भीतर के ज्ञान चक्षु से, बाहर के चर्म चक्षु से भगवान की मूर्त को निहारता रहूं, और भीतर के ज्ञान चक्षु से हे प्रभु परमात्मा मैं आपको निहारता रहूं। आप जहाँ जहाँ पर भी विराजमान है, ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से मैं आपको निहारता रहूं, बस ऐसी मुझे शक्ति देना। प्रभु कहते हैं तेरे पास में सर्व शक्तियाँ हैं, तू सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपनी शक्तियों को पहचानता ही नहीं है। तो प्रभु परमात्मा जैसा ही है, तू जैसा चाहेगा वैसा ही तू पालेगा। इतनी सामर्थ्य है तेरे अंदर। अगर अशुभ विचार करेगा तो अशुभ दशा को पाएगा, नरक निगोद में जाएगा। अगर शुभ प्रवृत्ति करेगा, शुभ परिणाम करेगा, तो तू मनुष्य और देवत्व को प्राप्त करेगा, और शुद्धोपयोग की ओर जाएगा तो उसका फल केवल ज्ञान और सिद्धत्व की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। सब कुछ तेरे पास में है, तुझे क्या चाहिए बोल तो सही। जैसे एक पथिक विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। उसे मालूम नहीं था कि कौन सा वृक्ष है, कैसा वृक्ष है, बस वह तो बैठा और सोचने लगा बहुत थका मांदा हूँ, अगर मुझे भूखा भी हूँ, प्यासा भी हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा भोजन मिल जाता तो मैं कर लेता, कितना मज़ा आता। आहा, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, प्रकृति का सौंदर्य है, घना वृक्ष है, लेकिन भोजन नहीं है। तो भूखे भजन नहीं, आप लोग बोलते हैं ना, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। भगवान भोजन चाहिए फिर भजन करेंगे। वो बस कल्पना कर रहा था कि वहाँ पकवान से भरी हुई थाली तैयार हो गई, सामने आ गई। उसको बड़ा अचंभा लगा, पर भूख में कौन सोचेगा, मिल रहा है खाते जाओ। और उसने भर पेट भोजन किया। फिर चाहा कि पेट तो भर गया, लेकिन प्यास लग रही है बहुत तेजी से। मीठा नमकीन इतना डट के खा लिया कि अब तो पानी चाहिए। बस पानी की कल्पना की कि वहाँ पर शीतल शीतल पेय जल तैयार हो गया, वहाँ सामने कल्पना करते ही हाजिर हो गया। फिर सोचने लगा, मुझे तो नींद आ रही है, भर पेट खा लिया है, पी लिया है, अब मुझे नींद आ रही है, लेकिन यहाँ कैसे सोऊं? अगर अच्छा सा पलंग बिछोना होता तो मैं सो जाता। और ऐसे कल्पना करता है कि वहाँ पर बिछोना तैयार हो जाता है और वह सो जाता है। सो करके जैसे उठता है तो सोचता है, ये क्या देख रहा हूँ मैं? कोई स्वर्ग है, कोई सपना है, ये हकीकत है कि सच में है क्या? ये मैं जो सोच रहा हूँ वो होता जा रहा है, जो कल्पना करता हूँ वह सब कुछ घटित होता जा रहा है। क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं यहाँ पर भूत प्रेत हो, जो सोचता हूँ वो हाजिर हो रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं भूत प्रेत आ जाए और मुझे दबोच ले। कल्पना की और भूत प्रेत आए और उसको दबोचने लगे। कल्पना थी उसकी। कल्प वृक्ष तो ऐसा ही होता है, तुम जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं, उसकी तो जो गति हुई सो हुई, क्योंकि जितनी चाह करोगे उतनी ही दाह बढ़ेगी। संसार में आह आह और तबाह होते चले जाओगे। ये चाह दुख का ही कारण है। आचार्य देव कहते हैं, कल्पना करो आत्म कल्याण की, तो वही भावना तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष कहलाएगी। कामना करो आत्म चिंतन की, कामना करो आत्म उत्थान की, तो वही कामना तुम्हारे लिए कामधेनु बन जाएगी। चिंतन करो अपने सुख स्वरूप चैतन्य आत्मा का, वही चिंतन तुम्हारे लिए चिंतामणि बन जाएगा। आप अपने भावों को खोल दो शुभ और शुद्ध की ओर। बस जहाँ तुम्हारी हैसियत है शुभ तक पहुँचने की, तो हैसियत है ही, बस वो करना शुरू कर दो। आप कहते हैं माता जी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। चाहते तो बहुत अच्छा करना है, लेकिन सब उल्टा ही होता है, सब गलत ही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चाहते अच्छा है पर होता गलत है। क्यों होता है? क्योंकि तुमने चाह को इतनी गहराई से चाहा नहीं है। अगर चाह को गहराई से चाहा होता तो आप वह कर गुजरते।
लेकिन चाह तो उथली उथली रहती है, पर जो काम कर रहे हो उसमें उपयोग की बहुत गहराई होती है। और जहाँ उपयोग की गहराई होती है, जहाँ रुचि होती है, वही कार्य यह आत्मा कर लेता है। रुचि अनुसारी वीर्य। अब क्या करें? आचार्य देव समझाते हैं, देखो ये संसार में तुम जो यात्रा कर रहे हो बहुत गहन यात्रा है। ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। सुन रहे हो ना अजमेर वाले? हाँ, आप लोग यात्रा करते हुए यहाँ तक आए हैं, या फिर यात्रा में आपने गुरु दर्शन का विचार कर लिया है। ये बात तय है, जो आज गुरु दर्शन का मन बनाता है, एक दिन उसकी जिंदगी में अवश्य वह आता है, वह साक्षात समव शरण में प्रभु का दर्शन कर लेता है। बशर्ते यह है कि इसमें लक्ष्य मात्र और मात्र दर्शन का हो, प्रदर्शन का ना हो कि लोग मुझे देखें, मैंने क्या पहना है, मैंने कैसे तन को सजाया है, मैं किस तरह से बोल सकता हूँ, मेरी अदाएं कितनी निराली है, मैं सबसे अलग दिखता हूँ, वीआईपी हूँ मैं सबसे अलग। अगर ये दिखाने का भाव है तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, तो बनिए के बच्चे हैं, या यूँ कह दो कि प्रभु के सच्चे भक्त हैं, तो कभी घाटे का सौदा मत करना। जो काम करो उसमें बेनिफिट होना चाहिए, लाभ की और दृष्टिपात करो। आचार्य कहते हैं तुम्हें लाभ अवश्य होगा, बट शर्त क्या है तुम्हारे लिए? शुभ पहले लिखा हो। शुभ होगा तो लाभ जरूर होगा, परिणाम शुभ होंगे तो लाभ अवश्य होगा, और परिणाम तुम्हारे हाथों में है। आप कैसे परिणाम करना चाहते हैं, ये निश्चित तुम्हारे परिणामों के ऊपर आश्रित है, दिखेगा। कभी आपने सोचा हो, अपने जीवन में देखा हो, झांका हो, जीवन का प्रत्येक कार्य या उपलब्धियां सब कर्म के आश्रित हैं, ये निश्चित बात है। मन आकांक्षा करता है कि मैं महलों में आराम करूं, बड़ी अट्टालिका हो मेरी, बड़ा भवन हो और उसमें मैं आराम करूं, किंतु कर्म तुम्हारा चाहता है कि घास फूस की झोपड़ी में ही तुझे रखूंगा। क्योंकि कर्म जो किए हैं, कर्म ये कार्य करता है। अभिलाषा तो यह है कि मैं कुबेर बन जाऊं, खूब दान दूं, खूब अलग से देखो, मेरा अलग ही कुछ हाँ प्रसिद्धि हो, प्रतिष्ठा हो, चाहता है मैं कुबेर बनूं। लेकिन कर्म कहता है कि मैं तुझे निर्धन ही रखूंगा, मेरे आगे किसी की चल नहीं सकती है। मन की आकांक्षा तो ये है कि फूलों की सेज पर सोऊं, मृदु मृदु सेज पर सोऊं और आनंद से अपनी नींद पूरी करूं। लेकिन कर्म कहता है पथरीले बिखरे हुए कांटे के ऊपर तुझे बिस्तर प्रदान करूंगा, इससे ज़्यादा हैसियत तेरे पास में है ही नहीं। अब मन तो चाहता है कि सेठ बन करके गद्दी पर बैठो, लेकिन कर्म कहता है कि तुझे घास काटने के लिए, खेत जोतने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए, सड़कें बनाने के लिए ही मैंने नियुक्त कर दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा तेरी हैसियत है ही नहीं। और मन सोचता है हमेशा लगभग 2-5 करोड़ की गाड़ी हो, उसमें मैं चलूं, विचरण करूं, लोगों को दिखाऊं सूट बूट में और ऐसी गाड़ी में, कितना अच्छा लगेगा। और फ्लाइट से मैं चलता रहूं, हाँ ये चाहता है। लेकिन कर्म कहता है तुझे पैदल ही चलाऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तेरे पास में हैसियत है ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है। अब देखो, मन तो कहता है कि मेरे पास में इतनी संपदा आ जाए, इतनी संपदा आ जाए कि मेरे जैसा बिल गेट्स भी पीछे हो जाए, ये बिरला क्या है, सब पीछे हो जाए। लेकिन कर्म कहता है कि तेरे नसीब में वो कुछ भी नहीं है, भीख मांगने बस उतनी ही हैसियत है, वो भी पेट भर जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सारी पर्याय इस जीव ने अनंतों बार धारण की हैं। सामग्री आदि का संयोग होना ये सब कर्म के अधीन है। आचार्य देव कहते हैं कि मकान, वस्त्र, भौतिक सामग्री ये सब बदल सकते हैं आप, लेकिन एक दूसरे से आप पाप पुण्य को बदल नहीं सकते। भाई भी चाहे कि अपने भाई से मैं अपना थोड़ा सा पुण्य दे दूं और उसको थोड़ा सा अपना
उसके पास में पाप है वो मैं ले लूं। माँ चाहती है अपने बच्चों का पाप मैं ले लूं, बहुत दुखी है, शरीर में भारी वेदना है, मैं उसका दुख ले लूं। सोच सकती है, कह सकती है, लेकिन क्या उसका दुख ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती। मतलब यह है कि सब कुछ कर्म के अधीन प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये संसार की दशा है, पर इन सब से हट करके अध्यात्म के उस आसमान की ओर उड़ने वाले कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, इस कर्माधीन दशा को भी तू बदलने की क्षमता रखता है। हे चैतन्य आत्मन, अगर तू मोह के ऊपर वार करे, मोह के ऊपर वार करे और ज्ञान यान पर सवार कर ले, तो तेरे पास में वो क्षमता प्राप्त हो सकती है। तो पाप को पछाड़ करके, पाप क्या पुण्य को भी मिटा करके तो भगवत्ता को हासिल कर सकता है। इतनी हर एक के पास में क्षमता है, बशर्ते ये है कि मोह को आपको गिराना होगा, उस मोह की दीवार को गिराना होगा। लेकिन मोह की दीवार को गिराना नहीं चाहते, बल्कि और उसे मजबूत कर रहे हैं, और मजबूत किए जा रहे हैं। अगर टूट भी रही हो तो जीर्णोद्धार कर लेते हैं और मजबूत करते हैं और सोचते हैं माता जी आपके आशीर्वाद से हमें बहुत लोग चाहते हैं, बहुत बड़ा परिवार है और 100 परिवार में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टाइम ही नहीं मिलता माता जी, मंदिर जाने तक के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, इतना पुण्य है। मैंने कहा कि ये परिभाषा बदल दो कि मंदिर जाने के लिए, पूजा करने के लिए, स्वाध्याय के लिए टाइम ना मिले, ये कोई पुण्य नहीं है, ये तुम्हारा तीव्र पाप का अनुबंध हो रहा है। पूर्व का पुण्य खा रहे हो, बासी पुण्य खा रहे हो, लेकिन नया कुछ भी बांध नहीं रहे हो। बासी बासी खाओगे, बीमार पड़ जाओगे और समाप्त भी हो जाएगा, खूट जाएगा, नया कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहे हो। इसीलिए अगर 6 दिन कमाते हो तो कम से कम 1 दिन आप धर्म के लिए पूरा समर्पित कर देना, वो नया पुण्य बांधना, उससे विशेष रूप से परिणामों की विशुद्धि करना, नहीं तो क्या खाओगे। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।